आइए पार्ट 4 में मुरलीवाला गर्ल कैंपस में अभी हम बात करेंगे यहाँ पे जो शेड्यूल चलती है समर और विंटर का शेड्यूल, डाउट रूम की क्या फैसिलिटीज़ हैं और जो कैंपस है उसके बारे में बातें करेंगे। तो हम अपने शेड्यूल के बारे में, समर और विंटर के बारे में अपनी स्टूडेंट वर्षा खोखर से पूछेंगे। वर्षा जी आपको शेड्यूल के बारे में टोटल जानकारी देंगे। ये हमारा जो शोर 60 गुरुकुल का शेड्यूल है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, समर और विंटर। ओके, समर का स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ वेकअप है 7:15 AM और फिर नाश्ता मिलता है हमें 7:30 AM to 8:30 AM। क्लास एंड डाउट एंड लाइब्रेरी 9 से 10:45 तक हो जाता है हमारा। ओके, देन ब्रेक होता है, मतलब हर क्लास के बाद एक ब्रेक मिलता है हमें 15 मिनट का। ओके, ठीक है, फिर क्लास होता है या डाउट लाइब्रेरी जो भी होता है, फिर 11 से 12:30 तक होता है। फिर लंच हो जाता है प्रॉपर 12 बजे। 12 बजे, 12 से 1 तक लंच होता है और फिर हमें रेस्ट करने के लिए भी पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है 1 से लेके 2:30 बजे तक। ओके, हाँ, ठीक है, फिर क्लास लगती है हमारी 2:30 बजे से 4 बजे तक। 4 बजे तक। फिर ब्रेक मिलता है 15 मिनट का। ओके, देन हमारी क्लास होती है 4:15 PM से 5:30 PM 5:30। फिर स्पोर्ट्स टाइम भी होता है जो बहुत नेसेसरी है। एंड यस, स्पोर्ट्स के लिए हमें सारी चीज़ें अवेलेबल होती है इधर, लाइक बैडमिंटन। ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स टाइम के टाइम हम जिम भी कर सकते हैं, हमारा जिम का मटेरियल सब अवेलेबल है। ओके, फिर हमें सेल्फ स्टडी करनी होती है 7 से 8:15 बजे तक। ओके, देन सेल्फ स्टडी 9:30 से 11 बजे तक और फिर ब्रेक मिलता हमें 11 से 11:15। और डिनर आपका 8:15 से 9:15 के बीच में। हाँ जी, हाँ जी। ओके, मतलब कहने का अर्थ है कि सुबह 7:30 से लेकर रात के 12:30 बजे तक आपको शेड्यूल को फॉलो करना है, लेकिन उसमें प्रॉपर आपको रेस्ट भी मिलता है। हाँ जी, लंच का टाइम है, ब्रेकफास्ट का टाइम है, डिनर का टाइम हाँ है जी। और फिर 12:30 में गुड नाइट होती है। हाँ जी। लाइब्रेरी टाइम हो, क्लास टाइम हो, मतलब कुछ भी पर्टिकुलर एकेडमिक से मतलब रिलेटेड हो तो हमें पढ़ाई के बीच में 15 मिनट का ब्रेक जरूर मिलता है। वेरी गुड। हाँ जी। आइए और ये देखते हैं, ये हमारा डाउट रूम है। इस डाउट रूम के बारे में वर्षा खोखर जी बताएंगी। बताइए वर्षा जी, क्या है डाउट रूम की फैसिलिटीज? डाउट रूम की फैसिलिटी ये है, यहाँ हमारे मतलब हर डे 4 टीचर्स अवेलेबल होते हैं। ओके, डाउट टीचर्स। ये इनका फायदा ये है कि अगर हम लाइब्रेरी में अपनी मैथ सॉल्व कर रहे हैं, जिस दिन हमारा रेमेडियल नहीं होता उस दिन अगर हम लाइब्रेरी में बैठे अपनी मैथ्स तो ऑफ कोर्स सॉल्व करते हैं, तो अगर हमें तुरंत कोई डाउट आ रहा है तो हम इंस्टेंटली इनसे आगे पूछ सकते हैं। तो मैथ्स के लिए हमेशा 4 टीचर आपको डाउट में मिल जाते हैं। ये सबसे प्लस पॉइंट है हमारे गुरुकुल का कि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मतलब अगर इंग्लिश में भी है तो इंग्लिश के लिए भी मिल जाएंगे आपको। बहुत अच्छा, मतलब सर से आप पर्सनली आके कितने भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कितने भी क्वेश्चन, और जब तक हमारा लाइब्रेरी टाइम होता है 4 घंटे का, तब तक अवेलेबल ही रहते हैं सर। मतलब अगर चाहें तो दिन भर में 100-150 क्वेश्चन भी अगर बच्चा अपने पे आ जाए तो वो पूछ सकता है और टीचर आपको तुरंत हेल्प करके सॉल्व करवा देंगे। तो ये तो मुझे लगता है कि गुरुकुल का सबसे बेस्ट फैसिलिटी है कि जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वो टीचर आपको अलग से डाउट में भी पर्सनल एक बच्चे को मतलब डाउट को क्लियर करते रहते हैं। और ये रहा रिमेडियल से अलग था। हाँ जी, मतलब रिमीडियल में तो है ही, उसके अलावा डाउट में अलग से भी बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिमीडियल में क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं। अब आइए, ये रहा हमारा गुरुकुल का GPC, गुरुकुल पैनल कोड। मतलब कौन से मतलब जो है क्या क्या रूल्स हैं, किस रूल्स को बच्चे को फॉलो करना है, और अगर आप रूल्स को कुछ वायलेट करते हैं, कुछ शरारत करते हैं, बदमाशी करते हैं, जो बच्चों में थोड़ा मोड़ा होता है, तो उसके लिए भी आपको जो है अलग अलग तरीके से मतलब जो पनिशमेंट है, फाइन है। तो ये रहा हमारा गुरुकुल पैनल कोड। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए सबसे जो शिक्षण संस्था है, सबसे मेन चीज होता है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन है तभी सभी बच्चे पढ़ पाएंगे, टाइमली वो अपना चीज़ों रूटीन को फॉलो करेंगे और तभी जाके आउटपुट मतलब रिजल्ट निकल पाएगा। तो इसीलिए हमारे गुरुकुल में हम ये चीज़ को श्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि एक बच्चे जो ये GPC गुरुकुल पैनल कोड के रूल को फॉलो करें। अगर नहीं करता तो उसे वार्निंग दी जाती है, उसे फॉलो कराई जाती है। क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे नोविस होते हैं, वो नौसिखुआ होते हैं, उन्हें उतना आइडिया नहीं होता। तो हमारा ये कर्तव्य है, ड्यूटी बनता है कि हम उन्हें उस एक डिसिप्लिन में, एक स्ट्रक्चर में लेके आएँ ताकि वो ज़्यादा फोकस करेंगे अपने पढ़ाई पे और फिर जाके वो मतलब जो रिजल्ट दे पाएंगे। तो इसके लिए मैं वर्षा खोखर से पूछना चाहूँगा, वर्षा जी, ये जो गुरुकुल पैनल कोड है, इसमें क्या आप पे कभी फाइन लगी है? सर सच बताऊं तो मेरे पे कभी फाइन नहीं लगी, मैं फॉलो करती हूँ। हाँ, और मोस्ट प्रोबेबली सारी लड़कियां ही फॉलो करती हाँ, क्योंकि अगर हम फॉलो करेंगे तो कोई फाइन, कोई पनिशमेंट तो होगा नहीं। नहीं,
बट अगर हम कोई गलती कर रहे हैं या फिर लाइब्रेरी में लैपटॉप का मिसयूज कर रहे हैं, कोई भी सोशल मीडिया ओपन कर रहे हैं साइट पे, तो उसके लिए ऑफ कोर्स फाइन है। इट्स 5000 पर स्टूडेंट। हाँ, क्योंकि ये इसीलिए इतनी हमने फाइन रखी हुई है ताकि बच्चों में ये डर रहे, क्योंकि आजकल हमें लगता है कि ये जो ड्रग्स और जो नशे होते हैं उससे ज़्यादा खराब है इस सोशल मीडिया पे रील्स और आपको शॉर्ट्स देखना, क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और अपने जीवन का जो सबसे प्रेशियस टाइम है, ये जो स्टूडेंट एज है, अगर आप उसमें वेस्टेज कर देते हो टाइम को तो फिर सिलेक्शन बहुत मुश्किल होगा। और फिर जो माँ बाप ने आपको जो इतना ज़्यादा उम्मीदों के साथ इतना दूर आपको भेजा हुआ है, तो इस उम्मीद पे भेजा हुआ है ना कि हमारी लड़की जब एक दिन आएगी तो वो वर्दी में आएगी, 3 स्टार लगा के जब आप अपने गांव में मोहल्ले में जब उतरोगे गाड़ी से ना, तो आपके माता पिता का जो एक सर है एकदम गर्व से ऊपर रहेगा। और इसके कारण जो और सब लड़कियों को भी आपसे एक हिम्मत मिलेगा कि सामने वाले ने अपना लिए एक मुकाम हासिल किया, तो हम भी कर सकते हैं और उसके माँ बाप भी चाहेंगे कि बच्चे को बाहर भेजें। तो आइए भाई और देखते हैं, ये हमारा लाइब्रेरी है जो बच्चे जिसमें बैठ के अलग से पढ़ते हैं। तो वर्षा जी बताइए इस लाइब्रेरी के बारे में। जो ये जो लाइब्रेरी मतलब जो बैच नंबर 401 है, ये उनके लिए है। ओके, हाँ। और ये लाइब्रेरी पूरी फुल है। हाँ, अभी तो चूंकि छुट्टी का दिन है इसलिए बच्चे दिख नहीं रहे, लेकिन जिन बच्चों को देखो कुछ स्पेशल बच्चे हैं जो अपना मतलब जो है छुट्टी के दिन भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि सिंसियर स्टूडेंट्स। हाँ, ये भी देख सकते हो, हमें काफी ज्यादा एरिया मिलता है, डेस्क भी, और एक बहुत गुड क्वालिटी की हमें चेयर अवेलेबल है। ओके, और लाइट्स की भी प्रॉब्लम नहीं है, और मोस्टली फैंस भी है और एसी की भी। हाँ, एसी भी है ताकि मतलब जो है कंफर्ट रहना चाहिए, क्योंकि जब कंफर्टेबल रहोगे तभी पढ़ाई आप अच्छे से कर पाओगे। और सर्दियों में हीटर्स भी अवेलेबल है। अच्छा, रूम के हीटर्स भी अवेलेबल हैं, तो मतलब पूरी तरह से कंफर्ट रहेगा तभी बच्चा पढ़ेगा, और उस चीज़ को हम लोग ध्यान रखते हैं। और ये रहा आपका क्लासरूम 1। अब आप इसके बारे में वर्षा बताएंगे। बताइए भाई वर्षा, क्या है? अरे वाह, बच्चे अभी भी बैठे हुए हैं। तो आप मतलब आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम सोनाली मिश्रा है। ओके, और आप आज छुट्टी वाले दिन में भी क्लासरूम में बैठ के पढ़ रही हैं? हाँ, क्या बात है भाई? रिवीजन चालू है, कल टेस्ट हुआ था ना तो उसी का एनालाइज हो रहा है। अच्छा, क्लासरूम में जो टेस्ट हुआ उसका हम एनालिसिस कर रही हैं। तो आपको मतलब जो है वैसे नॉर्मल डे में तो क्लास रहती ही है, लेकिन रिवीजन के लिए आपने अलग से पूछा, मतलब कि नाश्ता वास्ता करके खाना वाना खा के आप अपने फिर से पढ़ाई में जुड़ गई है, मतलब 1-2 घंटे पढ़ के फिर से शाम को फिर नॉर्मल जो स्पोर्ट्स है वो करेंगे। तो आपको कैसा लग रहा है कि पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आ रही है? हाँ, इम्प्रूवमेंट तो है, वीक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं बस यहाँ पे। हाँ, क्योंकि जब तक सारे सब्जेक्ट में कमांड नहीं आएगी सिलेक्शन तो होता नहीं है। तो वेरी गुड, अच्छा है, रिवीजन करते रहिए। वैसे आप हैं कहाँ से? सर हम रीवा एमपी से है। मध्य प्रदेश से। मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ पे भारत के हर कोने के, मतलब राजस्थान के बच्चे दिखे, बिहार से दिख रहे हैं, यूपी के दिखे, एक बच्ची झारखंड की दिख रही है, मतलब ऑल ओवर इंडिया से यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिख रहा है। ये गुरुकुल एक यूनिटी का प्लेस है जहाँ सब जगह से बच्चे आए हैं, लेकिन आप सभी बच्चों का एक ही एम है, वो है कि यहाँ से सिलेक्शन लेके अपने अपने गांव, जिले, मोहल्ले और राज्य में जाना है और एकदम मतलब जो है सफलता का परचम फहराना है।